हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, आर्टिकल के लेक्चर 2 डिलीवर करने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इनके क्या यूजेजेस हैं, और साथ में दी जो था उसके यूजेजेस मैंने आपको बताए थे। काफ़ी सारे यूजेजेस हमने दी के किए थे, और आई थिंक कितने थे, 15 और लाइक समथिंग, कितने यूजेजेस हमने किए हैं दी के, कितने इस्तेमालात किए हैं? 17 यूजेस किए हैं। ओके, अब 18 यूजेस से हम क्या कर रहे हैं? नंबर 18 से हम यहाँ पर ग्रामेटिकल यूजेजेस की बात करते हैं। अभी हमने 17 तक 16 तक हुआ था। ओके 17 ओके स्टार्ट कर। 16 तक हमने जो है ना बेटा प्रॉपर नाउन्स को देखा था कि कुछ नामों से पहले हम लोग क्या करते हैं? दी का इस्तेमाल करते हैं। अब वो सीज नेम, ओशियंस नेम, रिवर्स नेम, माउंटेन रेंजेस, ये सब बहुत सारे हमने किए थे। अब हम आते हैं 17 से, हम क्या आते हैं 17 से लगभग 20 या 25 तक हम चलेंगे। इसमें हम ग्रामेटिकल यूजेजेस की बात करेंगे। अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। 17 दी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कब भाई? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हम लोग जो है वो हमेशा दी का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव किसे कहा जाता है भाई? लाइक यस, जब इसमें EST आ जाए, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स लाइक अगर हम लिखते हैं तो रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो दा लगा दिया, चूंकि बिगेस्ट हमारे पास एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। तो सुपरलेटिव से पहले हमेशा हम जो है वो दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस भी हमारे पास होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि यू आर माई डैश बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट से पहले भी दा आना चाहिए, बट नहीं आएगा। कभी हम ऐसे नहीं कहते कि यू आर माई द बेस्ट स्टूडेंट, जबकि सर ये तो सुपरलेटिव है। तो रीज़न क्या है? अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, अगर उससे पहले अगर हमारे पास कोई आ जाए, दिस इज कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। माई, योर, आवर, हिज, हर। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो सूरत में दा नहीं लगाते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक मसला होता है। पॉसेसिव, दिस इज एक्चुअली पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन आर डिफरेंट थिंग्स। लाइक आई एम लेट मी टेल यू, जैसे कि अगर हम कहते हैं ना कि दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन, राइट। सो ये जो माई हमारे पास यहाँ पर है ना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले लगता है, और नाउन के बाद अगर आया ना माइन, दिस वन इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउन। सही है, तो डिफरेंस है ये। जैसे दिस इज योर बुक, यहाँ एडजेक्टिव लगा है, एंड दिस बुक इज योर्स, दैट्स प्रोनाउन, ठीक है। दिस इज आवर होम, आवर इज एडजेक्टिव, दिस होम इज आवर्स, दिस इज अ प्रोनाउन, ठीक है। तो एक फ़र्क है इसमें। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, सारे। ठीक है, समझ में आ गया 17th रूल। अब ये सारे डिस्कशन वाले, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर ऑर्डिनल डेट्स। ऑर्डिनल डेट्स से पहले भी दी इस्तेमाल करते हैं।
ऑर्डिनल डेट्स किसे कहा जाता है? देखो दो तरह के नंबर्स होते हैं ना इंग्लिश में, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। 1 2 3 4 5 दिस इज कार्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिस इज ऑर्डिनल नंबर, बिकॉज ऑर्डर के अंदर होते हैं ये, ठीक है। तो ऑर्डिनल डेट्स जब भी लिखे जाते हैं ना तो उसके साथ हमेशा 30 इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाकिस्तान केम इनटू बीइंग on the 14th of August, तो दा लिखते हैं इसमें 14th of August, पाकिस्तान रेजोल्यूशन हेल्ड ऑन द 23rd of March। तो जब भी ऑर्डिनल नंबर में डेट्स लिखे जाते हैं तो दा लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 19 क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिफोर डेफिनेट सिंगुलर या बिफोर डेफिनेट कॉमन नाउन्स जो कि डेफिनेट होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनके साथ बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं? दा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो गिव मी द पेन विच इज़ इन योर हैंड्स, मुझे वो कलम दो जो तुम्हारे हाथ में है, तो यहाँ दा आ गया, ठीक है। ये बताया था मैंने, सिंगुलर कॉमन नाउन है जो डेफिनेट है, जिसके बारे में हम जानते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गिव मी द बुक्स, प्लूरल भी हो सकता है, गिव मी द बुक्स विच आर ऑन द टेबल, मुझे वो किताबें दो जो टेबल के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर भी देखो दा आ गया। तो डेफिनेट कॉमन नाउन से पहले जो मखसूस कॉमन नाउन है, स्पेसिफिक अगर हम करते तो उससे पहले भी हम लोग लगाते हैं था, ठीक है। जब हमें पता हो कि इस चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर किसी इनडेफिनेट की बात करेंगे तो वहाँ आ और एन लगाते हैं, वो हमने पीछे पढ़ लिया है। ऐसा नहीं कि गिव मी आ पेन विच इज़ इन योर हैंड, ये गलत जुमला है, या गिव मी बुक्स विच आर ऑन द टेबल, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि ये डेफिनेट है, मखसूस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? बाकी जल्दी बता रहा हूँ रूल, ताकि रूल ख़त्म हो। शुक्रिया। उसके बाद रूल नंबर 20, बिफोर कॉमन नाउन डिनोटिंग होल ग्रुप, अगर कॉमन नाउन मुकम्मल ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा हो तो फिर उस सूरत में भी उसके साथ भी हम लोग जो है वो दा लगाते हैं, ठीक है। अगर एक कॉमन नाउन अपने पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे डैश डॉग इज़ आ फेथफुल एनिमल, कि डॉग जो है वो एक फेथफुल एनिमल है, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ एक डॉग की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डॉग्स इन द वर्ल्ड, दैट्स वाई द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो जब कॉमन नाउन अपने पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा हो, अपने पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा हो, तो उसके साथ दा लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक्सेप्शन भी है। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है ये भी याद रखिएगा, इससे भी एमसीक्यूज आता है कि डैश मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, तो यहाँ मैन से मुराद दुनिया के सारे मैन की बात की जा रही है, सारे इंसानों की बात की जा रही है, होना चाहिए द मैन इज मॉर्टल, बट यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं लगता, जो हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, द मैन नहीं, नो नीड, चूँकि सिंगुलर जहाँ पर डॉग्स का लिखा हमने, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, काउ इज़ अ गाय एक मुफीद जानवर है, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ MAN ही मैन होगा, चूँकि यहाँ एक इंसान से पूरे इंसान लिए जा रहे हैं, एक कॉमन नाउन जो होल ग्रुप को डिनोट कर रहा है अपने, सही, तो ई से नहीं होगा, ए से ही होगा इसमें। जब मैन इज मॉर्टल लिखते हैं तो ए वाला ही होता है, इंसान फानी है, ट्रांसलेशन इसी का होता है ना। तो ये बहुत बेसिक है, आसान रूल से इतने मुश्किल नहीं है। 21 की बात करते हैं, रूल 21 वो क्या कहता है कि बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड एज आ, सॉरी उल्टा रिवर्स कर दिया, बिफोर
प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, सो बिफोर प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन नाउन, रूल नंबर 21 है ये कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर लें। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर प्रॉपर नाउन से मुराद यहाँ पर है किसी भी शख्स का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन। अब किसी शख्स के नाम से पहले आपको पता है कभी भी कोई हम लोग जो है वो आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे माई नेम इज़ नसीम, हिज नेम इज़ फराज, ठीक है, या फातिमा इज़ माई स्टूडेंट। वी नेवर यूज़ एन आर्टिकल बिफोर एनी नाउन, एनी प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन। बट इस सूरत में कर भी सकते हैं दा का इस्तेमाल। कब करेंगे कि जब हम प्रॉपर नाउन को इस्तेमाल करेंगे एज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन तो किसी ख़ास शख्स का नाम होता है, लेकिन हम किसी ख़ास शख्स के नाम को दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ फॉर अदर्स, लाइक हाउ, जैसे कि अगर एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि ही इज़ डैश हिटलर ऑफ माई क्लास, ही इज़ डैश हिटलर ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ही इज़ द हिटलर ऑफ माई क्लास। अब देखो हिटलर जो है ना, हिटलर तो एक शख्स था, एडोल्फ हिटलर है ना, जर्मन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हु वाज फेमस फॉर द होलोकास्ट, द ज्यूइश मैसाकर एट दैट टाइम। तो वो तो एक अलग हिस्ट्री की बात है। तो हिटलर वॉज अ पर्सन एक्चुअली ना, जो रियल में यूएस जो जर्मन जो है वो एक प्रेसिडेंट था और सब कुछ था। और मर भी गया 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे पर सुसाइड कर ली उसने। तो अब तो दुनिया में नहीं है, तो हड्डियाँ भी गल गई होंगी उसकी। लेकिन अब हिटलर की खासियत ये थी कि वो क्या करता था कि भाई वो अपनी हिटलरी मतलब हटधर भी दिखाता था हर चीज़ में। वो उसको जो बोलता था बस मेरा जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही होगा, जो मैं ऑर्डर दूंगा मेरी ऑर्डर की तामील होगी हमेशा। इसलिए अब कोई क्लासरूम में या किसी भी जगह पर कोई ऐसी हरकत करता है अपनी हटधर में, तो हम कहते हैं हिटलर ही कर रहा है, या हिटलर है, ये हिटलर बना फिर रहा है, या हिटलर बना हुआ है। तो हिटलर कोई भी हो सकता है। अब हिटलर कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश का, हिटलर तो असल में एक शख्स का नाम है। तो लेकिन वो इतना मशहूर शख्स है अपनी उस हटधर्मी की वजह से कि हमने उसको एक वर्ड बना दिया। तो अब हम उसका नाम अगर किसी आम शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे कॉमन नाउन के तौर पे, तो वहाँ पर हम फिर दा लगाएंगे। जैसे कि एक और, या आइंस्टाइन कह सकते हैं। तो जैसे कि ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ माई क्लास, या शी इज़ द आइंस्टाइन ऑफ माई क्लास। इसी तरह से कोई शायरी अच्छा करता है तो गालिब कह सकते हैं उसको, कि माई फ्रेंड इज़ द गालिब, या ही इज़ द गालिब ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज़ द गालिब ऑफ माई सर्किल। कुछ भी हो सकता है, वट एवर। जो क्लास में हर वक्त सोचते रहे तो बोलते हैं कि शी इज़ द लामा इकबाल, बोलता है लामा इकबाल है ये, बोलते हैं ना उसको, सोच रहा हो कि क्लास में, तो बोलता है लामा इकबाल है ये। तो कोई भी हो सकता है, लामा इकबाल तो चले गए दुनिया से, लेकिन कोई भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सोचे। कोई आपके क्रिकेट खेलते हो और कोई आपके एक टीम में हर वक्त छक्के मारता रहता है, बॉल पे छक्का मारना चाहता है, बोलते यार मेरी टीम का अफरीदी है, शाहिद अफरीदी, तो ही इज़ द शाहिद अफरीदी ऑफ माई टीम। तो कुछ भी हो सकता है ऐसा, मतलब वो तो रिटायर हो गए, लेकिन अब कोई भी हो सकता है जो हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करे, टेस्ट मैच में भी। तो वो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉमन नाउन को, अगर प्रॉपर नाउन को कॉमनली इस्तेमाल करें किसी आम शख्स के लिए, तो फिर दा इस्तेमाल करना पड़ेगा इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो वेरी सिंपल रूल 22, बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, या यूज एज अ नाउन भी कह सकते हैं। जब एडजेक्टिव्स को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के अंदर, तो सूरत में बेटा क्या होता है कि हम लोग दा लगाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे, ऑनेस्टी इज नॉट द एडजेक्टिव, ऑनेस्टी इज द नाउन, ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव, ठीक है। थोड़ा फारसी स्पीच पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं। तो जैसे मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, लाइक डैश रिच शुड पे ज़कात, तो अमीरों को ज़कात देना चाहिए। अब देखो रिच जो है ना, रिच इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव, लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रिच शुड पे ज़कात, ठीक है। इसी तरह से डैश ब्रेव शुड डू जिहाद
कि जो बहादुरों को जिहाद करना चाहिए, बहादुर लोगों को। तो या ब्रेव तो है वो, दिस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव, तो द ब्रेव शुड डू जिहाद, तो इस तरह से हो सकता है। तो जब भी एडजेक्टिव्स को हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के स्टार्ट पर तो दा लगाते हैं। ये एडजेक्टिव से बट एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग, ठीक है, जुमले के शुरू में। दैट्स रूल 22। इसी तरह से रूल 23 है कि अगर किसी नेम ऑफ पर्सन हो, नेम ऑफ अ पर्सन हो, उसके बाद दा लग के फिर उसका एडजेक्टिव आ सकता है। इस तरह से भी जो है वो हम चीज़ों को लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट आउट। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज आ किंग। ठीक है, बड़ा आसान है कि अलेक्जेंडर नाम है शख्स का और उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो दा लगाया गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज अ किंग, सिकंदर आजम जिसको हम कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर। इसी तरह से आइवान द टेरिबल बिलोंग्स टू रशिया। रशिया, आइवान द टेरेबल, तो एक बादशाह था, बहुत ज़्यादा जालिम बादशाह था रशिया का, उसका नाम था आइवान, उसको द टेरिबल कहा जाता था, मतलब हैबतनाक बादशाह। तो आइवान द टेरेबल, तो नेम है, एडजेक्टिव है, जो को दा लगा दिया। तो ये भी एक रूल होता है हमारे पास कि किसी शख्स के नाम के बाद फौरन एडजेक्टिव आ जाए तो दा लगाया जाता है। आज इसके बाद हम डिस्कस करने वाले बेटा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा कि कब हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, व्हेन वी यूज़ नो आर्टिकल क्रॉस। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो उसमें कुछ लिस्ट होंगी, 12-15 चीज़ें हैं, तो उनके साथ आर्टिकल कभी यूज़ नहीं करते, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ जिसके पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो नेम ऑफ पर्सन्स, लोगों के नामों से पहले आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करते। माई नेम इज़ नसीम, योर नेम इज़ फरहान, हिज नेम इज़ फराज, हर नेम इज़ आयशा, सिंपल। कभी भी कोई आर्टिकल लगता, हाँ लगा सकते हैं वो अगर वो किसी मशहूर बंदे का नाम हो और वो कॉमन हो जाए, जैसे हिटलर और शाहिद अफरीदी को जब हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो एक्सेप्शन है, वो मैंने पीछे दी में बता दिया है। बट नॉर्मली हम किसी इंसान के नाम के साथ कभी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। आप अपने नाम के साथ कभी नहीं करते आर्टिकल यूज़, लेकिन आप इतने मशहूर शख्सियत बन जाओ कि बहुत मशहूर हो गए और आपके कैरेक्टरिस्टिक दुनिया में मशहूर हो गया और लोगों ने आपके नाम को ऐसा कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करना शुरू कर दिया, तब दा लगेगा आपके नाम के साथ, लेकिन उसमें बहुत टाइम है, अभी तो नहीं कर सकते फ़िलहाल, कहना अभी इसमें ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे। तो हिटलर ने, शाहिद अफरीदी ने, गालिब ने जो किया, ऐसी बात है, हम तो बहुत दूर है उनसे अभी उस कैरेक्टरिस्टिक से। सेकंड, उसके बाद नेम ऑफ पर्सन के बाद लोगों के नामों के अलावा फिर हम किसके साथ नहीं कोई आर्टिकल इस्तेमाल करते, नेम ऑफ लेक्स। मैंने आपको बताया था झीलों के नामों से पहले हम कभी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर एक सेंटेंस लिखना है कि आई एम गोइंग टू डैश किंझर लेक, तो वैसे सिंध में एक ही झील है हमारे पास, पानी थोड़ा सही है, मंचर लेक भी है बट उसका पानी थोड़ा ख़राब है। इंटीरियर से बिलोंग करते हैं कोई, फ्रॉम इंटीरियर सिंध? नो वन, ओके। तो किंझर तो वैसे गए हो, करली जिसको कहते हैं हम लोग, करली झील, किंझर लेक कहते हैं उसको। तो किंझर लेक से पहले हम कभी, सॉरी किंझर सिंध लिख दिया मैंने, सॉरी, किंझर लेक। तो किंझर लेक से पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि लेक्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। लेकिन रिवर्स और ओशियंस और सीज के नाम से पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं, बट लेक से पहले नहीं करते, रूल है ये। थर्ड, इंडिविजुअल माउंटेन। इंडिविजुअल माउंटेन मतलब पहाड़, किसको अकेला अगर पहाड़ है तो पहाड़ों के नामों से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। हमने ये ज़रूर पढ़ा था कि माउंटेन रेंजेस जो होते हैं उनसे पहले हम लोग दा इस्तेमाल करते हैं, द हिमालयास, द कराकरम, द हिंदू कश, ठीक है। बट जो इंडिविजुअल माउंटेन है उससे पहले नहीं इस्तेमाल करते, जैसे कि डैश K2 इज
डैश हाईएस्ट पीक इन डैश कराकरम रेंजेस। ठीक है, अब देखो यहां तो दी लगेगा ना, हाईएस्ट से पहले तो दा लगेगा चूंकि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और कराकरम रेंजेस से पहले भी दा लगेगा। दिस इज माउंटेन रेंज। K2 से पहले नहीं लगेगा, K2 इज एन इंडिविजुअल माउंटेन, अकेला पहाड़ है। इस तरह माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, इनसे पहले हम लोग नहीं लगाएंगे। तिरछमीर है, बहुत सारे। नाउ द फोर्थ वन, नेम ऑफ टाउन्स कॉमा सिटीज कॉमा प्रोविंसेस कॉमा कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। कभी इनके नामों से पहले कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, मतलब किसी भी शहर, किसी भी टाउन, किसी के नाम से पहले भी। जैसे आई लिव इन डैश बल्दिया टाउन, आई लिव इन बल्दिया टाउन, जस्ट नॉट, मतलब दा बल्दिया टाउन तो नहीं कहेंगे ना। इसी तरह से डैश सिटीज, सिटीज आई लिव इन कराची, कभी भी दा कराची नहीं बोला जाएगा। आई लिव इन सिंध, कभी भी दा सिंध नहीं बोलेंगे हम लोग। आई लिव इन पाकिस्तान, तो कभी भी दा पाकिस्तान नहीं बोलेंगे। आई लिव इन एशिया, कभी भी दा एशिया नहीं बोलेंगे। ठीक है, नो डिस्ट्रिक्ट से पहले भी नहीं लगेगा। दिस इज नॉट डिस्ट्रिक्ट, दिस इज डायरेक्शन। डायरेक्शन है ना, ये तो डायरेक्शन से पहले लगता है, हमने पीछे पढ़ा है, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, वो दा के रूल में पढ़ लिया हमने। डायरेक्शन से पहले लगता है द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, बट इन सब से पहले कुछ नहीं लगता। हाँ, एक्सेप्शन ज़रूर है, कुछ कंट्री के नामों से पहले मैंने आपको बताया था कि दा लगता है, याद करो। जिसके नाम में यूनाइटेड आ जाए, हाँ, न्यूयॉर्क इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ द सिटी। कंट्री की बात करो, वैसे दा न्यूयॉर्क तो नहीं होता। ठीक, हाँ, द UK, द USA, द UAE, नाउ इट इज़ ओके। ठीक है, द USSR, याद है ना, द रिपब्लिक, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द आयरिश रिपब्लिक, बताया था ना ये। और जिसके नाम के आखिर में एस आ जाए, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, द मालदीव्स, बताया था ना ये। तो कुछ कंट्री के नाम के साथ दी लगता है, लेकिन बाकी के साथ नहीं लगता। जैसे जैसे पाकिस्तान बोलना है तो कुछ नहीं लगेगा, बट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो तब दा लग जाएगा। प्रोविंसेस से पहले भी नहीं लगता। अच्छा, इसमें प्रोविंस में भी एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर डैश लिखा हुआ है पंजाब, तो यहां पर हो गया दा पंजाब। दा पंजाब हो जाएगा हमारे पास। दा पंजाब किस लिए होगा भाई? अच्छा, लोग वो चूँकि चूँकि पाकिस्तान का सबसे मेन सूबा है पंजाब, तो पंजाब में नेशनल असेंबली जीतता है मेजोरिटी में, वही गवर्नमेंट बनाता है पाकिस्तान में, आपको पता है। सबसे ज़्यादा उसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे पास। सिंध वगैरह में तो कमी है ना, साथ तो पंजाब में ही सारी ऑल ओवर, मतलब PS भी ज़्यादा उसमें, NA भी ज़्यादा उसी के अंदर है, मतलब। तो कहने का मकसद ये है कि लाइक इसलिए नहीं है पंजाब, मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि ये वजह नहीं है कि पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है तो पंजाब के साथ दी लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर किसी जगह को, किसी सूबे को, किसी उसका नाम किसी ख़ास वस्त की वजह से, किसी ख़ास आइडेंटिफिकेशन की वजह से दिया जाए ना, तो फिर दा लगाते हैं। जैसे सिंध का नाम सिंध इसलिए कि सिंधी रहते हैं बस। इस तरह बलूचिस्तान का नाम बलूचिस्तान इसलिए कि बलूची रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का नाम इसलिए खैबर पख्तूनख्वा है कि पख्तून रहते हैं। लेकिन पंजाब का नाम इसलिए पंजाब नहीं है कि पंजाबी रहते हैं, वो पंजाबियों का नाम पंजाब की वजह से। पंजाब का नाम इसलिए कि 5 दरिया हैं उसके अंदर, पंज आप से निकला है ना, 5 वाटर्स, 5 रिवर्स, क्योंकि 5 दरिया बहते हैं, जैसे पंज आप कहते हैं ना उसको। तो एक वस्फ है पंजाब का नाम, और जो बहुत पहले से है, पंजाबी नाम तो बाद में ईजाद हुआ, पहले पंजाब। ठीक है, इसलिए पंजाब से पहले दा लगाते हैं। ही लिव्स इन द पंजाब, द पंजाब इज़ अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। समझ गए? तो कभी कभार किसी खास वस्फ की वजह से, आइडेंटिफिकेशन की वजह से नाम दिया जाता है सूबे को। यस, फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, नहीं, एक्रोनिम से पहले दा नहीं लगाते, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक्रोनिम से पहले लगाते हैं। बहुत सारों से पहले नहीं लगाते एक्रोनिम से पहले। ठीक है, NA दा में तो नहीं बोलते, सिंपल NED, सिर्फ NED यूनिवर्सिटी दा NED तो नहीं बोलते। सही है, हाँ।
द पंजाब इज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ना, एक हाँ एक सूबा है पाकिस्तान का, उर्दू में होता है पंजाब पाकिस्तान का एक सूबा है, तो एक बोला तो वैसे ही आगे। ओके, फोर्थ हमारे पास हो गया नेम ऑफ टाउन, सिटीज, प्रोविंसेस, कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स। इनसे पहले नहीं कोई आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, बाकी एग्जाम्पल तो आप 100 बना सकते हैं इसके अंदर। नंबर 5th वन, तो 5वीं चीज़ क्या है कि नेम ऑफ लैंग्वेजेस, ज़बानों के नाम से पहले कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लैंग्वेजेस नेम से पहले, ठीक है। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो अब हम यहाँ पर दीज कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आ इंग्लिश, द इंग्लिश, ये नहीं होगा। ज़बान अगर ज़बान के तौर पे कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन भी है। अब इसमें क्या एक्सेप्शन आता है, जैसे कि आई कैन स्पीक डैश इंग्लिश लैंग्वेज, अब यहाँ पर हो जाएगा आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज या द इंग्लिश लैंग्वेज। जब ज़बान के साथ लैंग्वेज भी लिखा हुआ आ जाएगा ना तो दा लगाएंगे, वरना सिर्फ क्रॉस लगाएंगे। जैसे आई कैन स्पीक उर्दू बट आई कैन स्पीक द उर्दू लैंग्वेज। ही इज़ अ टीचर ऑफ अरबिक बट ही इज़ अ टीचर ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। यस, ब्रिटिश, ही कैन स्पीक ब्रिटिश, नहीं फिर भी इस्तेमाल नहीं करते, नो। ओके, दिस इज द 5th वन, 5th रूल, इजी, वेरी इजी। नंबर 6, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के नामों से पहले कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी वॉट एवर सब्जेक्ट यू लाइक जैसे आई टीच केमिस्ट्री, आई टीच केमिस्ट्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक केमिस्ट्री से पहले मैंने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। आई कैन टीच आ केमिस्ट्री, आई कैन टीच द केमिस्ट्री, इस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले कोई भी सब्जेक्ट को आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 7 कि नेम ऑफ डेज और मंथ्स, दिनों या महीनों के नामों से पहले कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। डेज और मंथ्स, लाइक वॉट एवर डे आप लिख सकते हैं, डैश मंडे, आई विल गो देयर ऑन मंडे, तो मंडे से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही वॉज बॉर्न इन जून, तो जून से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो डेज और मंथ से पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। नंबर 8 दैट इज नेम ऑफ मील्स, मील से मुराद खानों के औकात, जो डिफरेंट खानों के औकात होते हैं, खाने के टाइम होते हैं, उनसे पहले हम कभी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, अब जो ब्रेकफास्ट हम लिखेंगे तो ब्रेकफास्ट से पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रॉस यूज़ करेंगे। इसी तरह से आई एम हैविंग लंच, आ लंच या दा लंच नहीं होगा। आई एम हैविंग डिनर, आ डिनर या दा डिनर नहीं होगा, ठीक है। मील टाइम्स जो होते हैं ना, उनसे पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से नंबर 9 सो नंबर 9 अगर हम देखें तो लाइक अगर हम कभी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन पहले कह लें, मटेरियल नाउन इस्तेमाल करते हैं तो मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। मटेरियल नाउन जैसे कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ डैश गोल्ड। मटेरियल नाउन क्या होता है आपको पता होगा ना, जिसके जरिए हम कोई दूसरी चीज़ बना सकें। ऑल द थिंग्स बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग, दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो हम कभी इससे पहले हम लोग जो है वो गोल्ड, जैसे गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं तो कुछ नहीं, दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, आ गोल्ड या दा गोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से 10th हमारे पास रूल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पता है आपको, मतलब हर वो चीज़ का नाम जिसको नाम देख सकें, नाम छू सकें, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकें, दैट थिंग और इज कॉल्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब जैसे कि डैश ऑनेस्टी, इसमें कोई फीलिंग्स इमोशंस वगैरह होती हैं,
डैश बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे मैंने जैसे लिख दिया ना बेटा। अब बेस्ट से पहले तो दी इसलिए लगाया कि सुपरलेटिव था, लेकिन ऑनेस्टी से पहले कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईमानदारी जिसको हम कहते हैं। तो कुछ स्टेट, इमोशंस, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स का नाम होता है ये, है हर वो चीज़ का नाम जिसको हम देख सकें, हम छू सकें, सिर्फ फील कर सकें। फीलिंग में तो गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है। फील करने से क्या मुराद है, लाइक जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट लाइक इमोशंस एंड फीलिंग्स, बता रहा हूँ। यस, जिसका ताल्लुक आपकी मेंटालिटी से, आपकी जो टच से नहीं है, वरना सर्दी में तो टच ही हो रही है ना, गर्मी टच हो रही है आपको एक तरह से। हाँ, लेकिन जिस तरह से आप हैप्पीनेस है, सैडनेस है, अब ये तो एक ऐसी चीज़ का ताल्लुक मेंटालिटी से, दैट्स हम उसके साथ हम लोग उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नाउन का लेक्चर अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऑनेस्टी, पेन, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, सिकनेस, इलनेस, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आई थिंक बस ये 10 काफ़ी है हमारे पास। तो दीज आर द रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है तो मसला? तो ये हमारे पास ये 10 वो चीज़ें जिनके साथ इनको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करता, और हो सकते हैं बट एटलीस्ट इतने याद रख लें। अब ग्रामर की कोई बुक नेट में सर्च करेंगे तो वो तो पता नहीं 10 पेज का और दे देगा उठा के कोई, पर ज़रूरत नहीं होती इतना याद करने की। रूल्स तो ग्रामर का एक समंदर जैसा होता है, दैट्स लाइक एन ओशियन, जितना पढ़ते हैं उतना कम है, बट एक हद तक कुछ ना कुछ हम पढ़ लें ना, ताकि माइंड में रहे ना चीज़ों को। कुछ नहीं पढ़ने से बेहतर है कुछ पढ़ लिया जाए, सिंपल सी बात है। और सब कुछ पढ़ना मुमकिन नहीं है, जितना मैक्सिमम उतना पढ़ लें। सब कुछ तो कोई इंसान, मुझे नहीं आता है सब कुछ, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, सिंपल सी बात है। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता ना भाई, तो एक हद तक कर सकते हैं, तो एक हद तक आप भी करें। तो और उनमें क्वेश्चंस भी इतने मुश्किल आते भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं एमकेट, ईकेट में। एमकेट में तो बहुत ही आसान आते हैं, ईकेट के अंदर थोड़े टफ आते हैं, वो तो हम पास पेपर करेंगे तो उससे होगा। ठीक है।